दोस्तों अब से कुछ ही टाइम पहले ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने भारत की मौज और चीन को सजा देकर रख दी है। लिटरली चीन की कंपनियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और उसी के उलट भारत की कंपनियों में दिवाली मन रही है और मननी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत वर्ल्ड में नंबर 1 है और जब चीनी कंपनियों का दिवाला निकलता है तो भारत में तो दिवाली मनेंगे ही। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ऐसी क्या खबर है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनियों को वार्निंग दी है, खासकर की इलॉन मस्क ने उन्होंने चेतावनी दी है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो अमेरिका के अंदर इनलीगल तरीके से दवाओं का निर्यात कर रही है। आप आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए और इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है अमेरिका पर। अब वो कैसे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल इसी साल 2024 में स्टार्टिंग के 10 महीनों में ही करीबन 1 लाख अमेरिकी मारे जा चुके हैं चाइना की अवैध दवाइयों के जरिए, क्योंकि ये दवाइयां ना तो क्वालिटी में ही ढंग की होती हैं बल्कि ये जो दवाइयां होती हैं ये नशे वाली भी होती हैं। और चीन की नशे वाली दवाइयों का असर ये होता है कि इसका लोग ओवरडोज करते हैं, जिससे कि भारी मात्रा में अमेरिकी लोग मारे जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि फेनाटिल नाम की एक दवाई होती है, उसी को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल मच रहा है। चीन की कंपनियां इसी को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि इसका परिणाम मात्र अमेरिका भुगत रहा हो, पूरी दुनिया के तमाम देश इसका परिणाम भुगत रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अमेरिका इन सब दवाइयों का और इन सारी एक्टिविटीज का डाटा रखता है, साथ ही इस पूरे डाटा को पूरी दुनिया के सामने भी रखता है। और यही कारण है कि चाइना की इस ड्रग माफिया का खुलासा हो पा रहा है, वरना ना जाने ऐसे कितने देश हैं जिनमें तो कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। और इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि चीन के अगेंस्ट में जो वो पहला युद्ध छेड़ेंगे वो होगा ग्लोबल ड्रग वॉर, यानी कि चाइना की दवाइयों के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ा जाएगा, जिससे कि चाइनीज दवा कंपनियों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि मिनिमम 10% तक टैक्स चीन सभी दवा कंपनियों और सभी दवाइयों पर लगाया जाएगा और मैक्सिमम टैक्स इनमें 100, 200, 250% तक जाएगा। और इसका असर ये होगा कि चीन की दवा पश्चिमी देशों में हद से ज्यादा महंगी हो जाएगी, उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। इसके अलावा इनकी जो अवैध दवाइयां हैं उनके एक्सपोर्ट पर भी कार्रवाई होगी, यानी कि देखा जाए तो चीन की पूरी दवाई इंडस्ट्री पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है और उनकी कमर टूटने वाली है। अब बात आती है कि इससे फायदा क्या होगा और किसे मिलेगा। तो इससे फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत दुनिया में जेनरिक दवाई बनाने में वर्ल्ड का नंबर 1 है। लेकिन जो एथिकल दवाइयां होती हैं, यानी कि वो दवाइयां जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की होती हैं, जिन्हें बनाने में थोड़ी रिसर्च वगैरह लग जाती है, उन दवाइयों के मार्केट में भारत आज भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही चीन अमेरिकी मार्केट से चला जाएगा, भारत को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अमेरिकी और यूरोप के मार्केट को भरने का। और अगर भारत चाहेगा तो पूरी दवाई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास पूरे वर्ल्ड में दवा इंडस्ट्री के मामले में वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम अच्छी से अच्छी दवाई को बड़े सस्ते में बनाकर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। लेकिन यहाँ पर भी हमारी सरकार को एक बात का ध्यान रखना होगा कि भारत की ऐसी भी कुछ दवाई कंपनियां हैं जो कि भारत का नाम खराब करने में लगी हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भारत की कई दवा कंपनी और उनकी दवाइयों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने विदेश में जाने के बाद कई जगहों पर गलत असर किया है और इसी वजह से उनके ऊपर बैन भी लगा है। हमें ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके बैन करना होगा ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, नहीं तो हमारा हाल भी फिर चीन के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कुछ भी करके भारत को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा टैक्स के रूप में। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये वॉर भारत के लिए शानदार रहेगा।